हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चारकोल ड्राइंग फाइनल टचिंग दोस्तों आज मैं करने वाला हूं। तो अपने लास्ट जो हमने ये देखिए दोस्तों ओल्ड फेस ड्राइंग में जितना काम किया था उससे ज़्यादा मैं अब इसमें कर चुका हूं। तो सोचा क्यों ना आज दोस्तों आपके साथ जो है इसकी फ़ाइनल टचिंग जो है शेयर की जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कैसे दोस्तों मैं इसमें फ़ाइनल टचिंग करूँगा और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पर जो मूछे आप देख सकते हैं, मूछे और जो दाढ़ी है, तो ये जो वाइटनेस है, ये जो बाल है, ये सब चीज़ें हम दोस्तों निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोग इसको नेचुरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोहिनूर की दोस्तों मेरे पास पेंसिल इरेज़र है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने मूँछों के लिए और दाढ़ी के लिए। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जितना आप नेचुरल तरीके को अपनाएंगे आपका आर्ट वर्क ना फिक्सेटिव लगाने के बाद उतना ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। ये जो ऊपर से आर्टिफिशियल टूल्स दोस्तों यूज़ होते हैं कि लाइक आप जेल पेन इंक यूज़ कर लीजिए वाइट वाली वाइटनेस निकालने के लिए, या फिर आप पेंट्स यूज़ करते हैं ओवर योर चारकोल ड्राइंग, वो उतना ज़्यादा नेचुरल ज़्यादा फील नहीं देता है दोस्तों। हमेशा पहले नेचुरल निकालने की कोशिश करें और नेचुरल निकाल देने के बाद आपको लगे कि हाँ यार थोड़ी कसर बच गई है, तब जाके आप उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं पहले इस इरेज़र से अपनी जो वाइटनेस है वो अच्छे तरीके से मूँछों की निकाल लेता हूँ। जो डायरेक्शन मुझे देनी है मूँछों की, उन डायरेक्शन को अच्छे तरीके से देना शुरू कर देता हूँ, सो डैट जो मेरा गेटअप है वो बढ़िया तरीके से निकलता रहे। और जो वाइटनेस इससे नहीं निकलेगी तो फिर वहाँ मैं जो है अपना डिफरेंट इरेज़र को यूज़ करूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक इरेज़र हो गई, मोनो इरेज़र हो गई। तो यहाँ पर पहले हम दोस्तों इस तरीके से अपना जो काम है वो करना शुरू कर लेते हैं। और अब ये निकल जाने के बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक इरेज़र को, जो कि ब्रस्टो ब्रांड की है, इसको मैं यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, सो डैट जो थोड़ी सी और ज़्यादा वाइटनेस है अच्छी वाली वो हमारी इलेक्ट्रिक इरेज़र से निकल जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक इरेज़र दोस्तों बाकी सभी इरेज़र के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से डार्क एरिया में इरेज़ कर देती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोस्तों इरेज़ करना शुरू कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से अपना इरेज़ करते हुए चलेंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो हमारे बाल हमें बनाने हैं मूँछों या दाढ़ी में, उनको बनाते हुए चलेंगे। और जो इसका फाइनल गेटअप है दोस्तों, आई होप आपको मज़ा आएगा चारकोल की ड्राइंग देखने में। तो कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी ओवरऑल। इसको भी दोस्तों मैं फ्रेमिंग के लिए दे करके आऊँगा। तो ये सारी जो ड्राइंग दोस्तों मैं बनाने लग रहा हूँ, ये सारी मैं अपने रूम में लगाने वाला हूँ फ्रेम करने के बाद। तो अब धीरे धीरे मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अपने जो चारकोल के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलूँ। अगली ड्राइंग में दोस्तों चारकोल के ऊपर करेंगे और बीच बीच में जो मेरे कंसेप्ट्स मेरे दिमाग में आते रहते हैं आप लोगों के लिए, वो मैं शेयर करता हुआ चलता ही रहता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने जो है ये वाइटनेस निकाल ली है। अब इलेक्ट्रिक इरेज़र की हेल्प से ही नीचे वाले पार्ट में जो हमें दाढ़ी पे भी जो बाल बनाने हैं उनको भी इसी तरीके से बनाते हुए चलेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी जो वाइटनेस है वो निकलती रहेगी। अब आप खुद देखिए दोस्तों, जो एक नेचुरल लुक आ रहा है यहाँ पर वो बढ़िया तरीके से अपना फील दे रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम इसके ऊपर अब जो है एक्स्ट्रा वाइटनेस ऐड करने के लिए अपनी जो है कोई इंक या फिर कोई कलर को यूज़ करें। तो अभी ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का लुक अभी ये जो है हमारा आ चुका है। ये एक बार देख लीजिए शीट दोस्तों, मैं ऊपर नीचे करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेम में वो फिट नहीं आ रही थी। अब ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अब जो है, अब जो हमारा यहाँ बीडी का काम था दोस्तों, बीडी पे जो मुझे काम करना है, तो बीडी की जो डार्क शेड है और मीडियम शेड है पहले उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली पेपर स्टम्प से ब्लेंड करते हुए चलेंगे। साइज़ छोटा है रहेगा तो छोटा वाला पेपर स्टम्प, बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला पेपर स्टम्प। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपना जो काम है वो बीडी के ऊपर भी शुरू हो गया है। तो यानी कि अब इस पूरे जो ड्राइंग में हमारे पास 2 से 3 चीज़ें बची हुई हैं। वो एक तो बैकग्राउंड बचा हुआ है और ये हमारी बीडी है और बीडी का जो धुआं है वो बचा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों बढ़िया तरीके से हम अटैम्प्ट करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों और शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि ना चारकोल ड्राइंग्स में कई बार आपको ये फील होगा कि यार सामने से ना शेड बड़ा गंदा सा नज़र आता है। आप जब ब्लेंड करते हैं आपको लगता है ये तो बड़ा बेकार से लग रहा है, देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा है। बट जब उसी आर्टवर्क को आप थोड़ा सा डिस्टेंस से देखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी जो है फील होती है। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से देखना ड्राइंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल पार जा कर के देखेंगे तो दोस्तों हर चीज़ में कमी नज़र आती है, राइट। तो इसलिए दोस्तों आप जो है इस बात का ध्यान रखें और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने आर्टवर्क के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा जो आर्टवर्क है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और अब ये इतना हमारा जो है काम हो जाने के बाद जो लुक है अब ओवरऑल एक बार वो फिर से आप देख लीजिए डिस्टेंस के साथ दूर से और बढ़िया तरीके से दोस्तों देखिए। अब इतना काम कर लेने के बाद दोस्तों मैं जो इसके एजेस है ना,
सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड करना, तो मैं मास्किंग टेप का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास थी नहीं, बट अब मैं ले आया हूँ दोस्तों। अब लाने के बाद दोस्तों पहले इसके किनारों पे इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। ये आप देख सकते हैं, तीनों साइड चिपका लिया है। अब पाउडर लेके, ये देखिए दोस्तों, चारकोल पाउडर है, कॉटन लेकर के किनारे से मैं शेड लगा के ब्लेंड करना शुरू कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हुआ चलता हूँ कि ऐसे आप जो है अपना शेड लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप राउंड डायरेक्शन यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स का ही मेरे पास सवाल होता है, स्टूडेंट्स का, कि सर राउंड करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि आप ऐसे करें। अब ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे अब मैं चारकोल पाउडर को बिल्कुल अपनी आउटर जो मेरी शेप ड्राइंग की बनी हुई है उसके साथ एकदम टच करता हुआ चल रहा हूँ, बल्कि मैं अंदर भी घुसा दे रहा हूँ पाउडर को। आप देख रहे हैं कि मेरे जो पाउडर है ना चारकोल का, वो मेरे ऑब्जेक्टों को भी कवर अप कर रहा है। जैसे कि जो बीडी हमने बनाई थी उसमें वाइटनेस छोड़ी थी, वो सारी कवर अप हो चुकी है, ढक गई है। अब यहाँ नोज़ के ऊपर भी जो हमारी वाइटनेस थी वो सारी ढक जाएगी। अब देखिए मैं बिल्कुल ढकता हुआ चलूँगा ताकि मेरे जो आउटर एजेस है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और शार्प आए। तो इसलिए मैं पाउडर फोम को इस तरीके से लगाता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है। कहीं आप सोचे यार ओ माय गॉड कि हमने जो वाइटनेस निकाली थी अब वो वाइटनेस जो है हमारी ढक जाएगी, अब यार फिर से जो है हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना तो दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप अपनी आउटर शेप का कटआउट निकाल के उसको उसके ऊपर पेस्ट करके तब जो है अपनी वाइटनेस निकाल लीजिए। और ये दोस्तों एक और तरीका है, ब्रश लेके या फिर कोई भी कॉटन लेकर के आप इस तरीके से जो है पहले फैला दीजिए अपने पाउडर को अपनी शीट के ऊपर, और फिर उसके बाद आप उसको ब्लेंड करना शुरू करें। तो दोस्तों पाउडर को इस तरीके से आप जो अपने पेपर के ऊपर इस तरीके से पहले फैला दीजिए किसी भी टूल की हेल्प से, और फैला देने के बाद अपने कॉटन के साइज़ को ले लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों शीट जैसे बैकग्राउंड है तो मैं बड़ा साइज़ यूज़ करूँगा अपनी कॉटन का। जितना छोटा साइज़ यूज़ करेंगे बड़े एरिए को ब्लेंड करने के लिए उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फील करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप दोस्तों अपनी जो एरिया अगर बड़ा है तो कॉटन का साइज़ भी बड़ा रखें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्शन को राउंड भी घुमा रहा हूँ, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि मुझे सिर्फ मेन जो मेरा मकसद है वो ये है कि भाई मुझे इसको जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, और अपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देने के बाद उसमें से वाइटनेस निकालनी है। अब ये हो जाने के बाद दोस्तों वापस से अब मैं वही काम करूँगा जो मैंने पहले किया था, कि वाइटनेस निकालना शुरू करूँगा अपने फेस के आउटर लेयर में। जैसे बीडी की वाइटनेस है, नोज़ की वाइटनेस है, चश्मे की वाइटनेस है, ये सारी वाइटनेस दोस्तों मैं बढ़िया तरीके से निकालता हुआ चलूँगा, और ये वाइटनेस ना निकल भी जाएगी क्योंकि हमने पाउडर फॉर्म दोस्तों यूज़ की है। और पाउडर फॉर्म को इरेज करना ईजी होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों हम इसको ब्लेंड करते हुए चल रहे हैं, वाइटनेस निकालते हुए, सो डैट हमारा लुक जो है वो बढ़िया तरीके से आता रहे। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो वाइटनेस है वो मैं यहाँ पर अपने स्मोक की निकाल देता हूँ, और उसके बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो ये दोस्तों आप लोगों के सामने है। बाकी इसकी फाइनल फ़ोटो दोस्तों मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल रहे दोस्तों चैनल को, और बताएँ कि कैसा लगा है। आई होप दोस्तों अच्छा आपको लगा होगा, तो बने रहिए और अपने आगे वाली वीडियो का दोस्तों वेट करिए। थैंक यू सो मच।